इंडिया की बात करेंगे ऑटोमेटिक दुश्मनी वाली बात आती है क्योंकि हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। उस वक्त मुशरिक और मुसलमानों के वसल्लम की आपस में दुश्मनी लड़ाई झगड़ा होता है, बुग़्ज़ रखते ही रखते आ रहे हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा खुदा को पूजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके एक खुदा की दावत दी कि एक खुदा की इबादत करनी और एक खुदा हमारा एक ही रब है। ये बात उनको चुभती थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर हो चुका है। इन्फ्लेशन रेट 40% के करीब हो गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कर्ज की किस्त जारी करने का तैयार नहीं है। चीन ने गुप्त शर्त पर 100 मिलियन डॉलर फिर बतर कर्ज दिए और पाकिस्तान को दिवालिया होने से कुछ दिन और बचा लिया। अब खबर है कि शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ सकता है। इनमें 3 विकल्प गिनाया जा रहा है। पहला नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, तीसरा मार्शल लॉ यानी फौजी हुकूमत। पाकिस्तान में जनवरी 2022 में 13% के दर से बढ़ रही इन्फ्लेशन इस वक्त 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार 8 सालों में सबसे कम बचा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपया निचले स्तर पर चला गया है। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ GDP का 78% हो गया है। पाकिस्तान में पिछले 9 महीने से राजनीतिक अस्थिरता है। इसका असर देश का इकोनॉमी पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक सभा में पाकिस्तान के बारे में बात किया है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस सभा में। मेरे लिए कोई नई चीजें नहीं है, नई खबरें नहीं है। उसकी वजह कि पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। वहां पे कुछ भी पॉसिबल है, कोई शक नहीं है। क्या पता है आज रात को हम सोएं तो सुबह बिल्कुल हर चीज ही तब्दील हो जाए, कोई पता नहीं इसमें। और माजी में हो चुका है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, उन्होंने कहा कि हमसे अदलिया निकलती है। हमारा अगर आप सही आईनी हमारा हक देखें, हम माँ बाप हैं अदलिया के। अदलिया हमसे निकलती है। हमारी बातें अदलिया को सुननी चाहिए। बात उनकी ठीक है अगर नॉर्मल देखी जाए चीजें, नॉर्मल कंट्रीज में, नॉर्मल सोसाइटी में देखी जाए चीजें। थ्योरेटिकली है हाँ, बात जो ताकत का मंबा है वो वाकई लीडरों से जमहूरी दौरों में यही निकला। अगर वहां जमहूरियत हो तो मैं तो एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो सियासी पार्टियां उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। उसके बाद वहां पे तकरीरें की गई कि हम सियासतदान हैं, हमारा एहतसाब होता है, हर इंस्टीट्यूशन का एहतसाब होता है। जजों का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? नूर आलम साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा आप किस कानून के जरिए अपनी तनख्वाहें बढ़ाते जा रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि मैं वाहिद एक ऐसा क्योंकि वो कायमा कमेटी के चेयर हैं, वो कहते हैं कि मैं करप्शन के केसेस पकड़ के भेजता हूं, ये स्टे देते हैं। मैं अदम एतमाद की उन्होंने बात की। शहबाज शरीफ साहब का अभी तकरीबन घंटा पहले एक नई स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि अगर आज भी फुल बेंच बना दिया जाए और उसका जो फैसला आएगा हमें एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वहां पे, जो आटे के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, मैंने अपने आप को उन लोगों के जूतों में पांव डालने की कोशिश की है। उस FBR के अफसर की जिसने लेटर लिखा है शहबाज शरीफ को, मुझे करप्शन की इजाजत दी जाए, मेरा 1 लाख रुपए में बच्चे नहीं पल रहे। जरा 1 लाख का बजट देखें तो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर बिजली का बिल दूं तो दूध वाले के खत्म हो जाते हैं, दूध वाले को दूं तो बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं जाती, बच्चों की ट्यूशन फीस दूं तो ईद नहीं मनाई जाती, फल लूं तो आटा खत्म हो जाता है, आटा खरीदूं तो मां की दवाइयां खत्म हो जाती। अपर क्लास और मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये पढ़े लिखे लोग सड़कों पे निकलेंगे। 22 करोड़ रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग
भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। और भाइयों बहनों, भारत